हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 फिज़िक्स का नया लेक्चर लेकर आए और आज हमने करने हैं न्यूमेरिकल। पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल किए थे, वो कौन से टॉपिक के थे? हॉरिजॉन्टल मोशन। आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो कौन से टॉपिक के होंगे? फ्री फॉल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल मोशन। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी कह लो, मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा, मैं कुछ बातें यहाँ पर लिखवा रहे हैं हम आपको कराने से पहले ही। सबसे पहले ये देखो सर, फॉर्मूले कौन कौन से इस्तेमाल होंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई प्लस माइनस जी टी, दोनों लिख दिए यहाँ पर। कब लेना प्लस में, कब लेना नेगेटिव में, ये अभी हम आपको बताते हैं। वी आई टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और ये nth टर्म का डिस्टेंस बता रहे हैं हम। n टर्म का डिस्टेंस वी आई प्लस जी बाई टू एन माइनस वन। ठीक है भाई, वी आई प्लस जी बाई टू एन माइनस वन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये डिस्टेंस, ये भी हाइट का फॉर्मूला है। हाइट nth टर्म में कितनी हाइट कवर करी। nth टर्म में देखो, एक होता है 2 सेकेंड, या मैं आपको बोलूँ जनाब कि 4 सेकेंड में कितनी हाइट कवर करी, या मैं बोलूँ कि 4th सेकेंड में कितनी हाइट कवर करी। पूरा पिछला लेक्चर हमने किए इसी बात के ऊपर, पूरा हमने न्यूमेरिकल भी किए, जाके देख लो। तो जो 4th टर्म nth टाइम का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जो हाइट होगी, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा भाई, इसके लिए कब यहाँ प्लस माइनस दोनों लगाया है, नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या लोगे, माइनस माइनस। ठीक है, जी की वैल्यू क्या, माइनस में, ऊपर से आएगा तो प्लस में। बस ये बातें याद रखनी है। अब हमने क्या किया है, हमने अच्छे पब्लिशर की बुक से सारे अच्छे सवाल निकाले। कुछ हमने खुद भी बनाए, कुछ पास्ट ईयर्स के लिए। तो उन सारे सवालों को हमने इकट्ठा किया है। हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम से, कि बोर्ड लेवल में किस तरीके से सवाल आते हैं। आसान सवाल से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे लेक्चर हमारा बढ़ता जाएगा, सवाल हमारे थोड़े से कंसेप्शनल आते जाएंगे। तो एंड में सवाल हम थोड़ा सा के डेम के कराएंगे आते, जब फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स के जब कवर हो जाएंगे। तो पूरा लेक्चर देखिएगा, और अगर सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आधा लेक्चर देखिए और चले जाइए भाई। अगर आपने पूरा पढ़ना है, बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन जब आप के डेम की तैयारी करेंगे तो वहाँ फंस जाएंगे। तो पूरा लेक्चर देखिए। ये सिर्फ बोर्ड की तैयारी करनी है, बाद में पढ़ने का सोच रहे हैं तो सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर लीजिए। आप आधा लेक्चर देखिएगा और चले जाइएगा। ठीक है भाई। अच्छा भाई, एक बात कुछ आपको हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है बेटा कि डाउनवर्ड जर्नी बराबर होती है अपवर्ड जर्नी के। आज आपको पूरा डिटेल पढ़ा देंगे हम, पूरा डिटेल। ऐसे ऐसे सवाल हमने बनाकर लेकर आए कि जब आप पेपर में बैठेंगे, जब आपका फाइनल टेस्ट होगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे क्लास 10 के बच्चे के हाथ में क्लास 1 का हमने सिलेबस पकड़ा दिया। इतना आसान आपको लगेगा। तो हमने बड़े अच्छे सवाल निकाले, बड़ा मज़ा आएगा आपको। डाउनवर्ड जर्नी इज इक्वल टू अपवर्ड जर्नी। हाइट को नीचे से ऊपर मेजर कर लो या ऊपर से नीचे मेजर कर लो, बराबर आती है। जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगाता है, उतना टाइम ऊपर से नीचे आने में लगाएगा। जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगाएगा, उतना टाइम नीचे से ऊपर आने में लगाएगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 2t, t प्लस टी। ज़मीन से उछाला, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता तो टोटल टाइम, वापस जाकर नीचे कब आएगा,
जितना टाइम ऊपर जाने में लगाता है उतना टाइम नीचे आने में लगाता है। ठीक है, हाइट को ऊपर से मेजर कर लो, नीचे से मेजर कर लो, सेम रहती है, जी की वैल्यू भी सेम रहती है। तो डाउनवर्ड जर्नी इज इक्वल टू अपवर्ड जर्नी। ठीक है, और कौन सी बात, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, और कौन सी बात, डाउनवर्ड जर्नी इज इक्वल टू अपवर्ड जर्नी। चलिए अब सवाल करते हैं, जो पॉइंट्स आते जाएंगे, जो जैसे जैसे सवाल में आते जाएंगे हम आपको पॉइंट्स बताते जाएंगे। अच्छा, सबसे एक बात ये देख लो कि जब वो कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी तो जाने वाली क्या होती है, इनिशियल, जाने वाली इनिशियल। बॉल को आपने नीचे से ऊपर अब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया तो जिस स्पीड से जाता है वो कौन सी होती है, इनिशियल, जाने वाली इनिशियल। और बिल्डिंग की हाइट के टॉप पे जाकर फाइनल क्या हो जाती है, ज़ीरो। जाने वाला इनिशियल और हाइट के टॉप पर पहुंचने के बाद फाइनल ज़ीरो हो जाती है। और जब टॉप से ऊपर नीचे लौटेगी तो फिर इनिशियल ज़ीरो हो जाती है और फाइनल जो भी होगी। ठीक है, जाने वाली इनिशियल नीचे से, टॉप पर फाइनल ज़ीरो, जब पलट वापस पलटेगी ऐसे तो फिर टॉप पर क्या हो जाएगी, इनिशियल ज़ीरो, फाइनल जो भी होगी। अगर किसी चीज़ को ड्रॉप करें, अगर किसी चीज़ को ड्रॉप करें, ड्रॉप यानी कि बस इसे छोड़ दें, छोड़ दिया, तो इनिशियल क्या होती है भाई, ज़ीरो। सही है, चलिए भाई सवाल करते हैं, इसके सवाल करेंगे, सवाल करेंगे। आ स्टोन इज थ्रोन vertically upward with vertically upward. It takes 30 seconds to reach the ground. Find the height of maximum height. Find the maximum height reached by stone. और ये सवाल जो है ये 1991 में आया है और 2009 में आया है फेलियर वालों में। चलिए भाई, A stone is thrown vertically upward. चलिए भाई, पत्थर को ऐसे ऊपर उछाला। अब इसमें स्पीड नहीं बताई है कि किस स्पीड से उछाला, स्पीड नहीं बताई। इसने बताया क्या, इट टेक्स 30 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। इसने बोला भैया पत्थर को ऊपर उछाला और ऊपर उछालने के बाद ये ऊपर जाने के बाद नीचे ज़मीन पे आने में 30 सेकेंड लगाता है। तो एक बात बताइए, ये क्या दिया हुआ 30 सेकेंड? ये अपने को एक टाइम नहीं दिया हुआ, ये अपने को टोटल टाइम दिया हुआ कि उसने उछाला, उछालने के बाद ज़मीन पर पलट कर दोबारा वापस कितनी देर में आ रहा है, 30 सेकंड में। तो ये बात तो हमने बताई है कि भाई जितना टाइम ऊपर जाने में लगाता है उतना टाइम नीचे आने में लगाता है। तो ये टाइम का अपने को क्या दिया हुआ है, टोटल टाइम फ्लैट दिया हुआ है। तो हमने एक टाइम निकालना है, तो सिंगल टी बोले तो क्या हो जाएगा, 30/2 कैपिटल T/2 टोटल टाइम में से 2 को डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया 30/2 15 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड जाने में लगाएगा, 15 सेकेंड आने में लगाएगा। ठीक है, टाइम निकल गया। अब मसला ये हाइट तो पता नहीं है, और अब क्या करें, तो मैंने क्या बोला, डाउनवर्ड जर्नी इज इक्वल टू अपवर्ड जर्नी। ऊपर से मेजर कर लो। अरे भाई हाइट को ऊपर से मेजर करो या नीचे से मेजर करो, बात तो एक ही है ना।
वो डिपेंड करेगा कब किस वक्त कहाँ से मेजर करेंगे, क्या चीज़ गिवन है क्या चीज़ गिवन नहीं है। तो ये अब बिल्डिंग की टॉप पर गया, ये गया गया गया, बिल्डिंग की टॉप पर गया, ठीक है। अब जब वापस लौटता है तो भाई इनिशियल क्या हो जाती है 0, सही है। जी की वैल्यू कांस्टेंट 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड। वी आई 0 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मालूम क्या करना है, मालूम क्या करना है, हाइट। देखो भाई हाइट मालूम करने के लिए टाइम सिर्फ सिंगल रखते हो, चाहे वो नीचे से ऊपर मालूम करो या ऊपर से नीचे मालूम करो, टाइम टोटल नहीं रखते। टाइम सिंगल टाइम रखते हैं कि नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगाया या ऊपर से नीचे जाने में कितना टाइम लगाया। टाइम सिंगल ही रखते हैं हाइट निकालने के लिए, ठीक है, टोटल टाइम नहीं रखते। चलो भाई सॉल्व कर लो। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्वेश्चन लगा लो, सोल्व कर लो। इसे पोस्टर कॉपी कर लेना भाई। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया एच वी आई 0 टाइम 15 प्लस हाफ जी 10 टाइम 15 का स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचा हाफ 10 15 का स्क्वायर 20 2 25 2 1 2 2 5 10 5 इंटू 2 2 5, तो कितना हो जाएगा 1125 मीटर। ये हो गई आपकी हाइट। कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, 1125 मीटर की हाइट तक जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। चलिए भाई एक और सवाल कीजिए। वो सारे को भी कर लेना। चलिए भाई 2010 और 2008 में सवाल आया है। 2010 और 2008 अब हुआ है throws a ball from the top of tower with speed 12 meter per second. On the way down, it just misses the thrower and falls to the ground 50 meter below. Find how long the ball remains in air. चलिए भाई सवाल है आपके पास। यही सवाल जो है आपका बिल्कुल बुक के अंदर ही मौजूद है, तो हमने तो इसलिए हमने सीधा सीधा जो है पास्ट ईयर का उठा लिया। चलो भाई समझते हैं सवाल को। अब वाई थ्रोज अ बॉल फ्रॉम एट द टॉप ऑफ अ टावर। भाई ये एक टावर है, मान लो ये टावर है। अब जो लड़का है वो टावर की टॉप पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर उसने अब गेंद को
थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड से, ग्राउंड से थ्रो नहीं किया, टावर की टॉप पे खड़ा हुआ, टावर्स की टॉप से उसने उछाला गेंद को, ठीक है। बोला कि भाई बॉल हवा में कितना टाइम रहेगी, यानी टोटल टाइम पूछ रहे हैं कि जाने में और आने में, ये तो टोटल टाइम होगा, ये तो हवा में रहेगी, उसके बाद तो ज़मीन पर आ जाएगी, तो जाने में और आने में कितना टाइम लगेगा, ज़मीन पर आने में, वो टोटल टाइम आपसे पूछ रहा है। बोला भाई टावर की टॉप पर खड़ा हुआ है, गेंद को उछाला लड़के ने, और जब नीचे आती है तो लड़का उसको के कैच पकड़ना चाह रहा है, लेकिन उस बेचारे से कैची मिस हो गया। अब वो सीधे कहाँ चले गई, 50 मीटर नीचे चले गई, ग्राउंड पे चले गए 50 मीटर बिलो। यानी कि पता क्या लगा, अरे भाई ये लड़के ने गेंद को उछाला टावर की टॉप हाइट पे खड़े होकर, अब वो पकड़ना चाह रहा, पकड़ी नहीं, ये नीचे चले गई। यानी कि पता ये लगा 50 मीटर बिलो हाइट किसकी है, ये असल में हाइट है उस टावर की जिस टावर पे ये खड़ा हुआ है। सही है, 50 मीटर पर, ये टावर की हाइट है, 50 मीटर नीचे चला गया, यानी कि 50 मीटर की हाइट टावर पे चढ़ा हुआ है वो। सही। अब देखो ऐसे केसेस में मोशन को डिवाइड कर लो। पहले मोशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ मोशन ए टू बी बोल लो, पहले मोशन क्या होगा ए टू बी, फिर मोशन क्या होगा यहाँ से यहाँ नीचे सीधा बी टू सी, तो पहले सोल्व करेंगे ए टू बी में देखो भाई क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले इनिशियल स्पीड, अ बॉय थ्रोज अ बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, गेंद को छाला जाने वाला इनिशियल 12 मीटर पर सेकेंड। सही है। और टॉप पर हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद फाइनल क्या हो जाती है, 0। सही। जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही। अब क्या मालूम करो कि भाई ये हाइट, या पहले टाइम मालूम कर लो कि टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने में, T1 कह दो। सही है। चलो भाई T1 और अपने को मालूम भी, और क्या करना है, टोटल टाइम भी मालूम करना है, और इस वाले को T2 के लो, वो बाद में करेंगे, लेकिन अभी देखो कितना टाइम लगेगा वो ऊपर जाने में। T1 बोल दो, T1 मालूम कर रहे हैं, VF इज इक्वल टू VI माइनस GT, फाइनल 0, इनिशियल 12 और ये -10T, ये +10T हो गया और ये 12, तो ये कितना आ गया 1.2 सेकेंड। तो भाई ये मैक्सिमम हाइट, जब टावर की टॉप से उछाला, सवाल समझो, जब टावर की टॉप से उछाला तो मैक्सिमम हाइट पर जा रहा है, जाने के बाद कितना टाइम लगाया इसने, 1.2 सेकेंड, 1.2 सेकेंड ऊपर जाने में लगाया। अब ये नीचे गिरेगा, अब मोशन क्या होगी, B2C होगी। अब तुम इसमें बताओ हाइट कितनी, इसने हाइट मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करी, हाइट निकाल लो, H इज इक्वल टू H1 के लो, ये इस वाली हाइट को H1 के लो, H1 जो A टू B है, VIT हाफ GT स्क्वायर। चाहिए H1 बोलो तो तुम VI कितना है 12 और टाइम कितना 1.2। सही है। और ये -12 G10 और 1.2 ये स्क्वायर। या इसको इतनी आसानी से यार इक्वेशन लगा सोल्व करो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे। थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा लो, 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। उससे भी सोल्व हो सकता है, बलिंग ब्रेक पे थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ से कर लो 2 -10H फाइनल बोलो तो 0 है, माइनस इनिशियल 12 का स्क्वायर, ये हो गया -20H, ये हो गया -12 का स्क्वायर 144, माइनस से माइनस मर गया
तो हाइट कितनी आ गई 144/2, जो कितना हो गया 7.2 मीटर। H1 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 कितनी आ गई भाई, कितनी हाइट तक जाएगा ये जब इसको उछाला, इसको कितना उछाला। देखो भाई ज़रा सवाल देखो समझ लो, वरना तो फंसा दिए जाओगे। A to B कितना गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, पहला मोशन A to B हुई, कितना टाइम लगाया जाने में 1.2 सेकंड, और कितनी हाइट कवर करी मैक्सिमम हाइट इसने ऊपर जाने में 7.2 मीटर तक ऊपर गया। अब क्या होगा, मोशन B to C होगी, नीचे आएगा। तो एक बात बताओ, टोटल हाइट कितनी हो गई, टोटल हाइट, एक तो ये ऊपर गया 7.2 मीटर, एक तो ये है ऊपर, एक तो पहले से खड़ा टावर, ये तो ऊपर है 50 मीटर ऊपर खड़ा हुआ है टावर के, और ऊपर से उछाला है, तो ऊपर गया पत्थर कितना गया 7.2 मीटर। अब वापस पलट के कितना आ गया, तो टोटल हाइट कितनी हो गई, ये भी तो हाइट है ना। इन दो H1 और H2 को प्लस कर दो, H1 कैपिटल H बोल दो टोटल हाइट को, H1 प्लस H2, H1 कितनी 7.2 प्लस H2 कितनी 50 मीटर, तो ये हो गया 57.2 मीटर। यानी कि अब पत्थर जब B to C आएगा तो 57.2 मीटर नीचे आएगा टोटल, सही है। अब यहाँ से टाइम निकाल लो, अब जब टॉप पर चले गया, अब इनिशियल क्या हो जाएगी 0। ये मोशन क्या है, मोशन, यहाँ पर लिख लो मोशन फ्रॉम A to B, मोशन फ्रॉम A to B, ये सारा मोशन क्या है A to B मोशन हुई। अब मोशन क्या होगी B to C होगी। चलो भाई, अब मोशन क्या होगी B to C, मोशन फ्रॉम B to C। चलो भाई, मोशन फ्रॉम क्या B to C, इनिशियल बोलो तो 0। जब मोशन B to C होगी, अब मोशन क्या हो रही है, ये से पहाड़ी पर था, ये फेंका ऊपर गया, अब नीचे आ रहा है, मोशन क्या हो रही है B to C हो रही है, ये B to C, B to C। हाइट निकाली, टोटल हाइट अपने पास कितनी आएगी 57.2 हाइट मीटर नीचे आएगा। इसमें क्या है H दिया हुआ है, कितना टोटल हाइट बोलो तो कितनी आएगा नीचे 57.2 मीटर नीचे। समझ रहे हो ना इस बात को, कि ऊपर से नीचे आ रहा है ये, टोटल कितना नीचे आएगा 57.2 मीटर, सही है। इनिशियल बोलो तो 0, अब टॉप से आ रहा है नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा तो इनिशियल 0, सही। अब तुम इसका टाइम निकाल लो, तो ये हो गया भाई H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT²। H कितना 57.2, इनिशियल 0, T प्लस हाफ 10, और ये टाइम का स्क्वायर, डायरेक्ट से लिख लो T का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। 57.2, 2 on the 2, 2 5 10, ये हो गया 5T², तो T² कितना हो जाएगा 57.2/5, तो ये हो जाएगा 5 on the 5, 5 on the 5, 5 for the 20, तो ये हो जाएगा 11.44, सही है। यहाँ से T² है, रूट ले लो 11.44, ख़त्म। तो टाइम तुम्हारे पास कितना आएगा, तुम्हारे पास जो भी टाइम आएगा 3.58 सेकंड, ये तुम्हारे पास आएगा टाइम, इसका रूट लोगे। अब T2 ये तुमने क्या निकाला T2 निकाला है ना, फिर तो T1 था, ये यहाँ से मोशन A to B हुआ, T1 निकाल लिया, ऊपर गया ये T1, अब ऊपर से नीचे आ रहा है, टोटल टाइम T2, जोड़ दो दोनों को, टोटल टाइम बोलो तो T1 प्लस T2, T1 कितना है 1.2, ऊपर जाने में लगाया, टोटल नीचे कितना आएगा ऊपर जाने के बाद, नीचे टॉप से 3.58, तो ये कितना हो जाएगा
3.58 और प्लस 4.5। चलिए भाई 4.6 तो आपका अप्रॉक्सीमेट टाइम आएगा। तो ठीक है भाई 4.6 सेकेंड। तो वही है आपका सवाल। अब इसको पोस्ट करके कॉपी कर लो। ऐसे कैसे कैसे इसमें मोशन को डिवाइड कर लो कि ए टू बी कहाँ से हो रहा है, बी टू सी कहाँ से हो रहा है, ए टू बी में क्या है पता है, बी टू सी में क्या नहीं पता। चलिए भाई अब एक सवाल करेंगे अच्छा सा। ये अभी बोर्ड लेवल से स्टार्ट किए में हमने, अभी तो सवाल पर आई नहीं है, अभी तो आएंगे, सबर करो, आएंगे भाई आएंगे अभी ज़रा। चलिए भाई स्टोन 2013 में आया भाई, 2013 में स्टोन, पत्थर को ज़्यादा फेंकते हैं भाई। स्टोन इज ड्रॉप, स्टोन क्या है, ड्रॉप है, फ्रॉम द पीक of a hill. It covers a height of 30 meter. In the last second of its motion, find height of peak। चलिए भाई ये आपके पास है सवाल, 2000 आया है 13 में, करेंगे भाई इसको। आई स्टोन इज ड्रॉप, पत्थर में पहाड़ी है, उसकी पहाड़ी की टॉप से पत्थर को ड्रॉप किया, पत्थर है, पत्थर को ड्रॉप कर दिया। बोला भाई लास्ट सेकंड में कितनी हाइट कवर करी, 30 मीटर। मतलब ये लास्ट सेकंड है भाई, ये पूरा टाइम क्या है, टी टाइम में नीचे आएगा। बोला लास्ट सेकंड में कितनी हाइट कवर करी, ये इसने ये कितनी हाइट कवर करी, 30 मीटर इस लास्ट सेकंड में। लास्ट सेकंड का मतलब क्या है भाई, मान लो अगर ये टी टाइम में नीचे आया तो लास्ट सेकंड का मतलब t-1। अगर मान लो कि भाई ये 10 सेकंड में नीचे आ रहा है, तो अगर मैं बोलूँ कि लास्ट सेकंड में कितना ट्रेवल किया, यानी कि ये बोलो तो 9 सेकंड में, वो तो लास्ट सेकंड होगा, 10-9 ये बचा लास्ट सेकंड। मैं बोलूँ कि आखिरी के 2 सेकंड में, लास्ट के सेकंड में कितना ट्रेवल किया, तो t-2 यानी कि 10-2 आखिरी के 8 सेकंड में, बाकी के बचे 2 सेकंड। तो यही होगा लास्ट सेकंड मतलब t-1। तो बोल रहा है कि भाई लास्ट सेकंड में 30 मीटर कवर किया, बिल्डिंग पहाड़ी की हाइट क्या है। करेंगे भाई से सोल्व। पत्थर को ड्रॉप किया है, इनिशियल बोलो तो 0, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। और टाइम मान लो भाई t है, टाइम मान लो क्या है t, और हाइट कितनी है 30 मीटर। तो सही है भाई, पहले निकाल लो कि टी टाइम में कितना कवर किया, टी टाइम में कितना कवर किया, टी टाइम में कितना कवर किया, पहले ये निकाल लो। क्योंकि ये अभी हमने इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि असल में ये हमने जब पिछले न्यूमेरिकल कराए हॉरिजॉन्टल मोशन के, ये सारे हमने बताया था कि 5th सेकंड क्या होता है, 3rd सेकंड क्या होता है। तो भाई ये कितना, अब तुम निकाल लो टी टाइम में कितना कवर किया होगा इसने, टी टाइम में कितना कवर किया, हाफ जी टी स्क्वायर वी आई 0 टी प्लस हाफ जी की वैल्यू 10
टी स्क्वायर, ये पूरा टर्म 0, 2 1 2 2 5 10, ये कितना हो गया 5 टी स्क्वायर। इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टी टाइम में कितने कवर किया 5 टी स्क्वायर, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। अब निकालो टी माइनस 1 और लास्ट सेकंड में कितना कवर किया होगा। तो यार जरा एक बात देखो, ये टोटल बिल्डिंग, ये टोटल पहाड़ी की जो हाइट है वो है h, तो टोटल हाइट है वो क्या है h। अब इसने कितना कवर किया लास्ट सेकंड में, इतना, लास्ट सेकंड में इतना कवर किया 30 मीटर। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि लास्ट सेकंड में कितना कवर किया होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई टोटल हाइट में से, जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट में से माइनस कर दो, ये टोटल हाइट में से माइनस कर दो, यानी टी टाइम में कितना ट्रेवल किया, टी टाइम में कितना चला, इसको तुम माइनस कर दो लास्ट सेकंड से, कितना, ये बराबर होगा 36 मीटर। अरे भाई ये टोटल हाइट कितनी है बिल्डिंग की h, तो इस टोटल टाइम में से इतने टाइम को, इतनी हाइट को माइनस कर दो, तो बाकी की बची कितनी आएगी, वही तो लास्ट सेकंड की हाइट आएगी। h t माइनस टोटल टाइम में कितनी हाइट, उसको माइनस कर दिया h t माइनस 1 लास्ट सेकंड में इतना चला, यानी कि 9 सेकंड में t माइनस 1 लास्ट सेकंड तक इतना, लास्ट सेकंड में इतना चला, और ये कितना चला 36 मीटर, ये तो होगा 36 मीटर, सही है। अब यहाँ से निकाल लो एच टी कितना है, यही तुम अभी जो है इससे कह लो इक्वेशन नंबर, चलो 2 कह दो। अभी तुमने टी टाइम में कितना कवर किया वो निकाला, अब तक तुम ये निकालोगे टी माइनस 1 लास्ट सेकंड में कितना कवर करेगा, तो एच टी माइनस 1 में कितना ट्रेवल करेगा भाई, इनिशियल तो 0 है, टी माइनस 1 प्लस हाफ जी और टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, लास्ट सेकंड में कितना कवर किया, सही है। वह टी टाइम की हाइट तो निकाल ली, अब लास्ट सेकंड की हाइट कितनी वो निकाल लो, ये पूरा टर्म 0 हो गया, टी माइनस 1 2 1 2 2 5 10 5 टी माइनस 1 होल स्क्वायर, सही है। अब इसको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 5 ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यानी कि ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहा हो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 का स्क्वायर 1, 5 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा एच टी माइनस 1, एच टी माइनस 1 कितना हो गया 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5, ये हो गया टी माइनस 1 लास्ट सेकेंड में कितनी हाइट कवर करी, इसे क्या दो इक्वेशन नंबर 3 के दो। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को 2 में रख दो, पुट इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2, तो ये हो गया 5t स्क्वायर माइनस, ये कितनी हो गई 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5 30 मीटर, ये हो गया 5t स्क्वायर माइनस 5t, ये प्लस 10t माइनस 5 और ये 30, ये खत्म 10t 30 प्लस 5, तो t कितना आ गया 30 प्लस 5 बाई 10, 35 बाई 10 या 3.5 सेकेंड, 3.5 सेकेंड आ गया भाई। टी टाइम में कितना, टी टाइम में कितना नीचा, टी टाइम कितना है 3.5 सेकेंड, 3.5 सेकेंड। अब इस 3.5 सेकेंड को इक्वेशन 1 में बोलो रखो दो, 5 3.5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 61.25 मीटर अप्रॉक्सीमेट, देख लेना भाई। तो ये है आपका सवाल 2013 में ये आया है।
अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़े से बोर्ड ई के टेम्पलेट पे सवाल। ये आपके बोर्ड ये आपके जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं सवाल। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में जितने भी सवाल आ सकते हैं वो हमने सारे सवाल आपको करा दिए। अब थोड़े से हम ई के टेम्पलेट की बात करेंगे। तो अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम से तैयारी करनी है, सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है, तो लेक्चर आप छोड़ सकते हैं और जा सकते हैं। आपकी तैयारी हो गई है, इंशाल्लाह आप पेपर अच्छा तरीके से करेंगे। अब ई के टेम्पलेट की बात करें, देखो पेपर ई के टेस्ट में सवाल किस तरीके से आते हैं। अक्सर आपने नोट्स में ये भी देखा होगा, जगह जगह आपने देखा होगा कि भाई स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप of a tower. What is the ratio of height of first second और थर्ड सेकंड। और दूसरा क्या बोलता है कि और क्या बताओ, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में। अक्सर मैंने देखा भाई ये गलत सोल्व हुए हैं नोट्स के अंदर, बच्चे भी गलत सोल्व करते हैं। दोनों एक ही बात समझ लेते हैं, दोनों एक ही बात नहीं है भाई। बोल रहा है क्या भैया, एक टावर की टॉप से पत्थर को ड्रॉप कर दिया। बोल रहे कि आप रेशो बताइए कितनी कितनी हाइट कवर करेगा, किस किस रेशो में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में। अब देखो फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है, ये हो गया फर्स्ट सेकंड में कितनी कवर करी, फिर ये हो गया सेकंड सेकंड में कितनी कवर करी, फिर ये हो गया थर्ड सेकंड में कितनी कवर करी। सही है। और अब तुम फर्स्ट सेकंड की बात करो तो फर्स्ट सेकंड में ये, सेकंड सेकंड में इतनी, थर्ड सेकंड में इतनी। ये मतलब है फर्स्ट 1, 2 और 3 सेकंड में, और ये मतलब है फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड का। तो दोनों का रेशो निकालेंगे भाई, दोनों का रेशो निकालो। ये हो गया h = VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। इनिशियल 0 है, टॉप ड्रॉप किया है 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर। सही है। ये आपने कह लो भाई ये टर्म 0, टाइम की जगह क्या रख दो यहाँ पर, पहले फर्स्ट सेकंड, पहले इसका सेकंड की बात करें, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड। यहाँ फर्स्ट सेकंड, पहले 1 सेकंड देख लो, पहले 1 क्या, हम पहले सेकंड्स की बात करें कि 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में कितना कवर करें। 1 का स्क्वायर 1 सेकंड, h = 0 × T प्लस हाफ G। 2 सेकंड में कितना, 2 रख दो, ये पूरा टर्म 0 × T प्लस हाफ G। 3 सेकंड में 3 का स्क्वायर, ये टर्म 0, तो कितना हो गया, हाफ G 1 का स्क्वायर। सही है। ये 1 सेकंड की, ये h2 हाफ G 2 का स्क्वायर, और ये h3 हाफ G 3 का स्क्वायर। हाफ जी मर गया, तो कितना आया, h1 h2 h3। 1 का स्क्वायर h1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर। यानी कि पता क्या चला कि असल में जो हाइट का रेशो है वो क्या है, जब आप सेकंड्स की बात करोगे, यानी कि आप पूरे टाइम की बात कर रहे हो, 1 सेकंड में कितना, 2 सेकंड में कितना, 3 सेकंड में कितना, 4 सेकंड में कितना, तो हाइट का जो रेशो है वो क्या होगा, हर सेकंड में टाइम के स्क्वायर टाइम्स होगा।
यानी कि अगर पहले सेकंड में x चला है, या ऐसा बोल लो कि 1 का स्क्वायर 1, 4 और ये 9, 1:4:9, ठीक है। यानी कि अगर पहले सेकंड में x चला है तो दूसरे सेकंड में कितना चला है, 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। 3 सेकंड में कितना चला होगा, स्क्वायर 9x। चौथे सेकंड में कितना चला होगा, स्क्वायर टाइम्स 16x। ये बात पता लगी। इसके सवाल भी कराएंगे, भाई, क्या सवाल भी कराएंगे, इसकी बात हम सवाल भी कराएंगे। अक्सर कोचिंग में कराते नहीं, सिर्फ ये सवाल करा के छोड़ देते हैं। अब अगर इसकी लॉजिक में सवाल आ गया तो फिर क्या करोगे भाई, कम टेस्ट में तो नहीं पता ना क्या आने वाला है। तो ये बात तो कवर हो, समझ में आ गई। अब बात करो फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड। जरा एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता शुरू में ही कि अगर तुमसे nth सेकंड की बात करें भाई, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, vi प्लस g/2 2n-1। तो रख दो यहाँ पर h1 बोलो तो 0 प्लस g/2 2, 1 की जगह फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा है तो n की जगह 1-1, ये 0, तो कितना हो गया g/2 2 - 1 कितना हो गया 1, 2 - 2 1 2 और 2 - 1 कितना हो गया 1। सही है। h2 ये बोलो सेकंड सेकंड, सेकंड सेकंड की बात करो तो 0 प्लस g/2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 - 1, तो ये हो गया g/2 4 - 1 3। थर्ड सेकंड की बोले तो, थर्ड सेकंड की बोले तो 0 प्लस g/2 2 3 ज़ा 6 2 मल्टीप्लाई बाई 3 - 1, ये हो गया g/2 6 - 1, ये हो गया 5। अब रेशो निकाल लो, इसको कर लो कॉपी, पोस्ट करके कॉपी कर लेना, पोस्ट करके कॉपी कर लेना। ये सारी बातें ध्यान में रखना भाई, अब इसका अगला सवाल कराएंगे हम। हमने बोला ना आपको शायद ही अब जब आप करेंगे तो कैसा कोई सवाल होगा जो आपको नहीं आता होगा। हम सारे जितने होंगे टिपिकल सवाल, जितने भी मुश्किल किस्म के सवाल हैं सारे कराएंगे। तो शुरू से स्टार्ट किया बोर्ड लेवल से, तो देखो भाई H1 H2 और H3 का रेशो, H1 कितना g/2 1, H2 कितना, ये g/2 1 और ये g/2 3 और ये कितना g/2 5। आप g/2 सब ख़त्म, तो H1 रेशो H2 रेशो H3 कितना 1:3:5। यानी कि पता क्या लगा, अगर nth सेकंड की बात करोगे, अगर nth सेकंड की बात करोगे तो कितना टाइम्स चलता है, रेशो क्या होता है, ओड टाइम्स होता है। यानी कि पहले सेकंड में अगर x चला है तो दूसरे सेकंड में 3x, तीसरे सेकंड में 5x, चौथे सेकंड में 7x, पाँचवें सेकंड में 9x। यानी कि ओड टाइम्स चलता है। ये सारी बातें समझ में आ गई। अब तुम्हारा कराएंगे इससे, इसी से एक सवाल। चलो भाई सवाल देखो, सवाल है, सवाल आ हेलीकॉप्टर देखो 3 stones were dropped, 3 stones were dropped at equal time interval, at equal time interval
फ्रॉम हेलीकॉप्टर, फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर which is at 20 meter above the ground. अब लॉजिक देखो भाई क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये फाइंड हाइट ऑफ सेकेंड स्टोन above the ground. above the ground सही है। और सबसे अच्छी बात इसमें देख लो भाई, यहाँ ऐड कर लो सवाल के अंदर, एंड ऑफ द ग्राउंड, एंड थर्ड स्टोन ड्रॉप्स फ्रॉम हेलीकॉप्टर when first strikes the ground. ये है पूरा सवाल, सही है भाई। इस पर कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, मैं इतने महंगी भर लेता हूँ मार्कर की, इसको कर लो तुम कॉपी, पॉज करके कॉपी कर लो। Three stones were dropped पॉज करके कॉपी कर लो। चलो भाई, वैसे अक्सर कोचिंग वगैरह में शायद इसके सवाल नहीं कराते, बल्कि कराते ही नहीं हैं, सिर्फ उसकी रेशो। अब मसला यही है ना, बस पेपर में जो टेस्ट में आ गया वो आ गया, वही नोट्स वगैरह में मौजूद होता है। अब उससे क्या सवाल बन सकते हैं ये नहीं कराए जाते। हम पहले कह चुके हैं, हम तो पूरा पढ़ाते हैं भाई, हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ का वो बच्चा पढ़ के जाए तो कहीं रह जाए, सब आना चाहिए, इससे भी सवाल करा रहे हैं। देखो भाई सवाल समझो, ये है हेलीकॉप्टर, 3 stones were dropped at equal interval time from a helicopter which is at 20 मीटर above the ground। भाई ये ग्राउंड है और हेलीकॉप्टर से कितना ऊपर है, 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट पर है। अब हेलीकॉप्टर से 3 पत्थर को फेंकें, 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, और कैसे फेंकें, इक्वल टाइम इंटरवल में, 1-1 सेकंड के बाद, पता नहीं कुछ भी हो सकते हैं, 2-2 सेकंड के बाद, 3-3 सेकंड के बाद, पहला पत्थर 3 सेकंड में, दूसरा पत्थर 3 सेकंड के बाद, फिर तीसरा पत्थर 3 सेकंड के बाद, मतलब हर इक्वल टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। और हमने तो अभी कंडीशन पढ़ी है कि nth सेकंड में 1:3:5, वो सारी टर्म जो कंडीशन है वो क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल की हैं, इक्वल टाइम इंटरवल की कंडीशन है उसके अंदर। तो यहाँ पर भी क्या बात कर रहा है, वो इक्वल टाइम इंटरवल की, जो भी हमने सवाल किया है 1:5:9, जो स्क्वायर टाइम चलता है पूरे टाइम में, और n सेकंड में ओड टाइम्स चलता है, ओड नंबर टाइम्स, तो वो जिसकी कंडीशन है इक्वल टाइम इंटरवल की, यहाँ भी इक्वल टाइम इंटरवल है। अब बोल रहा है कि भाई जब पत्थर को फेंका है, थर्ड वाले पत्थर को हेलीकॉप्टर से, तो वो तब उसने रिलीज़ किया जब थर्ड वाले ने ज़मीन को स्ट्राइक कर दिया। तो ज़रा एक बात बताओ, ये हेलीकॉप्टर ने इसको टी टाइम में निकाला,
तो इस वाले को 2t हुआ होगा यहाँ पहुँचने में, भाई इसको t टाइम में रिलीज़ किया, तो दूसरे वाले को यहाँ पहुँचने में 2 टाइम लग गया होगा, टाइम इंटरवल क्या है सेम है। और तीसरे वाले को यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लग गया होगा, 3t, टाइम इंटरवल क्या है सेम। सवाल बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट देखो, सही है, 3t। और ये तो हमें पता है कि हाइट का रेशो क्या होता है जब टाइम इंटरवल क्या हो सेम, तो हाइट का रेशो क्या होता है 1:3:5, यानी कि अगर 1 में x चला, 3 में 3x, 5 में तीसरे सेकंड में 5x, यानी कि मैं ये कह लूँ कि भाई ये दिखाई भी पड़ रहा है कि तीसरे वाले पत्थर ने अगर ज़मीन को स्ट्राइक कर दिया तो यानी कि उसने पूरा डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 20 मीटर का। हेलीकॉप्टर है ही ज़मीन से 20 मीटर ऊपर, पूरा आ गया, ये गिर गया, यानी पूरी हाइट कवर कर ली 20 मीटर की। और ये भी हमें अपने को पता है कि भाई ये हाइट का जो रेशो होता है जब टाइम इंटरवल सेम हो, अगर n सेकंड की बात करें, ये दूसरे पत्थर सेकंड पत्थर की बात कर रहा है ना, तो वो तो पता आपने क्या होता है, और टाइम्स होता है। पहले में x चला है तो दूसरे में 2x, दूसरे सेकंड में 3x, और तीसरे सेकंड में 5x। तीसरे पत्थर ने स्ट्राइक कर दिया, यानी कि 20 मीटर फासला कवर कर लिया। और ये भी पता है कि तीसरे पत्थर ने यानी कितना टाइम कवर किया, 5x, जो और टाइम्स कवर करता है। यानी कि बोल सकते हैं कि 5x इज इक्वल टू 20 मीटर। पूरा कितना कवर किया है, 20 मीटर। और n सेकंड में, पहले सेकंड में x, दूसरे सेकंड में 3x और टाइम्स कवर करता है, तीसरे में 5x, यानी कि तीसरे सेकंड में 5x इसने कवर किया, और 5x इज इक्वल टू 20 मीटर, क्योंकि 20 मीटर की हाइट पूरी कवर कर ली, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 मीटर। x की वैल्यू क्या हो गई, 4 मीटर। यानी कि शुरू में इसने क्या है, x कितना है, 4 मीटर कवर किया है, सही है। अब तुमसे पूछ क्या रहा है वो, सेकंड स्टोन की पूछिए, ज़मीन से हाइट कितनी है, सेकंड स्टोन की ज़मीन से हाइट कितनी है, कहाँ तक पहुँचा ये, ज़मीन से किस पोजीशन पर है। तो सेकंड पत्थर ने कितना कवर की हाइट, 3x, या x की वैल्यू रख दो, 3 × 4 तो कितना, 12 मीटर। समझ में आया। ये 3 पत्थर ड्रॉप किए इक्वल टाइम में, तीसरे वाले ने जब ज़मीन को हीट किया तो पहला वाला ज़मीन को हीट कर दिया, तो तीसरे वाला तब रिलीज़ किया। तो हमें पता है कि पहले वाला जब थर्ड वाला ने रिलीज़ किया है तो इसने x कवर किया होगा, फिर दूसरे वाले ने कितना, 3x कवर किया, तीसरे वाले ने x कवर किया, तो दूसरे वाले ने 3x, पहले वाले ने 5x। उनका हाइट का रेशो क्या होता है, और टाइम्स होता है। ये इतने में x चला तो ये 3x चला, ये 5x चला, क्योंकि सेकंड्स की बात करें, बस सेकंड पत्थर की बात हो रही है। और ये अभी प्रूफ किया था हमने कि n सेकंड में कितना चलता है, ओड टाइम्स चलता है, ओड नंबर टाइम्स। तो x की वैल्यू तुमने यहाँ से निकाल ली, 5x चला, फर्स्ट वाला पत्थर 5x चला पूरा, और 5x इज इक्वल टू 20 मीटर, पूरी हाइट कितनी कवर की, 20 मीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू 4, यहाँ पे x की वैल्यू डाली तो कितना आ गया, 12 मीटर। तो ये थे सवाल आपके। अभी आपको यहीं के टाइम के टिकर आ रहे हैं भाई, अब ये मत बोलना यार कैसे सवाल है, समझा रहे हैं, समझ में आ गए होंगे। पहला पत्थर कितना चला, 5x, दूसरा पत्थर कितना चला, 3x, तीसरा पत्थर कितना चला, बोलिए भाई, x टाइम्स 5x इज इक्वल टू कितना कवर किया, 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू निकाल ली, कितनी, 4, दूसरे पत्थर में डाल दी 3x, तो ये कितना हो गया, 12 मीटर। चलो भाई एक सवाल है, A stone is thrown vertically
अपवर्ड find the height of last second। चलिए भाई करेंगे इसको सोल्व। फाइंड द हाइट ऑफ द लास्ट सेकंड लिख लो, लास्ट सेकंड। चलो भाई ये पत्थर है, इसको ऐसे ये टिंग, इसको ऐसे उछाला इसको। बोल रहा है कि भाई पोछा लास्ट के सेकंड्स, लास्ट के जो 2 सेकंड्स हैं इसमें कितनी हाइट कवर करी वो बताओ। अब इनिशियल बताया क्या इसने, यहाँ से कितने जाने वाला इनिशियल होता है। इनिशियल तो उसने अपने को नहीं बताया भाई, इनिशियल उसने अपने को नहीं बताया, टाइम भी अपने को नहीं पता, कैसे मालूम करेंगे। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, क्या फॉर्मूला लगा देते, VI प्लस G/2 2n-1। लेकिन यहाँ तो ना तो इनिशियल बताया ना टाइम बताया। अब क्या करोगे। तो ज़रा ये थोड़ा सा लॉजिक लगा दो, हम करा दो तुम्हारे को। ये भी ये इस तरीके से भी है, इस तरीके से भी करा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि आप बेफजूल में इतना टाइम लगा फंस जाओगे। तो देखो ज़रा कंसेप्ट खुद लगाना। देखो जितना मैंने तुम्हें बोला था कि भाई डाउनवर्ड जर्नी इज इक्वल टू अपवर्ड जर्नी। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना नीचे में, जितना हाइट ऊपर से मेजर करो उतने नीचे से मेजर करो। जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। यार ये ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी कि आखिरी के 2 सेकंड में जितनी हाइट ये कवर करेगा ऊपर से नीचे आने में उतनी ही 2 सेकंड में कवर करेगा। अरे भाई ये ऊपर जा रहा है, ये पूरी हाइट कितनी है h, तो आखिरी के 2 सेकंड में जितनी हाइट ये कवर करेगा, आखिरी के 2 सेकंड में जितनी हाइट ये कवर करेगा उतनी ही हाइट ये ऊपर से नीचे आने में 2 सेकंड में लगाएगा। जितनी हाइट ये लास्ट के सेकंड में कवर करेगा, जितनी हाइट ये लास्ट के सेकंड में कवर करेगा उतनी हाइट ये ऊपर से नीचे आने में 2 सेकंड में कवर करेगा। ये सेकंड की हाइट ऊपर से नीचे आ गए 2 सेकंड की हाइट, जितनी हाइट ये लास्ट के 2 सेकंड में, लास्ट के आखिरी के 2 सेकंड में कवर करेगा उतनी हाइट ये शुरू के 2 सेकंड में कवर करेगा। जितनी ये सेकंड में कवर करेगा लास्ट के, उतनी ये शुरू के 2 सेकंड में कवर करेगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो, हालांकि सवाल आसान है, लगा लो अब यहाँ पे इसको। S इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT²। अब तो कोई मसला भी नहीं है, अब तो तुम्हारे को पता है इनिशियल कितनी है 0, ऊपर से नीचे आ गया 0। H इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई T प्लस हाफ 10T²। सही है। यहाँ से तुम्हारे पास हाइट कितनी, यहाँ से तुम्हारे पास हाइट कितनी आ गई 30, ये 0 हो गया प्लस और ये 5T²। सही है भाई, 5T²। T की जगह क्या रख दोगे, तो 0 है। T की जगह क्या रख दोगे 2 सेकेंड्स। मुझे अभी बताया ना भाई, जितनी आखिरी के 2 सेकंड में कवर करेगा उतनी ही हाइट ये शुरू के 2 सेकंड में कवर करेगा। जितना लास्ट के सेकंड में कवर करेगा उतनी ये शुरू के 2 सेकंड में। तो यहाँ रख दो 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हो गया 20 मीटर इसकी बिल्डिंग की। फाइंड द हाइट ऑफ लास्ट सेकंड, कि आखिरी सेकंड में कितनी हाइट कवर करेगा 20 मीटर ये। सही है भाई। चलो वो भी करो से।
कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो। लास्ट के 2 सेकंड में जितनी हाइट कवर करेगा, शुरू के 2 सेकंड में उतनी हाइट ये यहाँ पर कवर करेगा ऊपर से नीचे आने में, यानी कि 20 मीटर ये वाली हाइट, 20 मीटर ये वाली हाइट। पॉज करके कॉपी करो। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, लेकिन सवाल आप जब पूरा लेक्चर देख के जाओगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। जितना सवाल हो रहे हैं हम सारे करा रहे हैं। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, अब सवाल है। आपको थोड़ा सा हम 5 जगह सवाल करा देते हैं। ये A helicopter is ascending at a rate of 12 meter per second at a height of 80 meter above ground. A package is dropped. How long does the package take to reach the ground? चलो भाई, ये आपके पास है सवाल। हेलीकॉप्टर असेंडिंग, हेलीकॉप्टर ऐसे जा रहा है असेंडिंग 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। इनिशियल कितनी? 12 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। जब ज़मीन से 80 मीटर की हाइट पर पहुंचा तो पत्थर को गिरा दिया गया, पत्थर को फेंक दिया भाई। बोला पत्थर ज़मीन पर कितना टाइम में आएगा वो बताओ। ज़मीन पत्थर कितना टाइम में आएगा? वैसे तो बड़ा आसान है, लेकिन अब ये ज़रा बस प्रॉब्लम बच्चे क्या करते हैं, बच्चे से प्रॉब्लम क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात वो करेंगे ये कि यहाँ पर जो मसला ये है ना, वो इनिशियल को 0 ले लेंगे भाई। ऊपर से आ रहा है टॉप पर जाने के बाद भाई ये हाइट टॉप, ये 80 मीटर के बाद रुकी कोई ना हेलीकॉप्टर, ये जा रहा है 80 मीटर पे पहुंचा, ये 80 मीटर पे पहुंचा 80 मीटर जैसे पत्थर गिरा दिया, जा रहा है 80 मीटर की हाइट पे पहुंचने में पत्थर गिरा दिया। तो यहाँ पर इनिशियल 0 नहीं होगी, क्योंकि पत्थर उस हेलीकॉप्टर के अंदर है। अब पत्थर की स्पीड भी क्या है? 12 मीटर पर सेकंड। जैसे कि अगर तुम अगर किसी बस में बैठे हुए हो और बस की स्पीड 50 किलोमीटर पर हार है, तो तुम्हारी स्पीड भी कितनी है? 50 किलोमीटर पर हार। बस के अंदर तुम हो, समझ में आ रहा है ना बात? तो इसी तरीके से इसकी स्पीड भी क्या है? इनिशियल 12 मीटर पर सेकंड ली जाएगी। तो यहाँ पर रख दो। वैसे से पूरा पढ़ाएंगे जब रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। तो यहाँ टाइम बोलो तो h = VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। h कितना? 8। ये हो गया 12t, ये हो गया हाफ 10t स्क्वायर, ये हो गया 80 = 12t, 2 5 10, 5t स्क्वायर। तो इक्वालिटी इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व कर लेना। जो प्लस वाला तुम्हारा आंसर आएगा टाइम, वही इसका टाइम होगा। अब देखो पेपर में तुमसे अगर ईके टाइम ने पूछ लिया कि इसकी कैलकुलेट द टोटल मैक्सिमम हाइट, टोटल हाइट कितनी है इसकी, पत्थर ने टोटल हाइट कितनी कवर करी थी, अब बच्चा मार देंगे 80 को 80 को। ऑप्शन इसमें होगा, लाजमी होगा बच्चे कन्फ्यूज़ करने के लिए। लेकिन हाइट इसने 80 मीटर कवर नहीं करी। जब पत्थर को इसने ड्रॉप किया तो पत्थर पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है इसने 80 मीटर, तो पहले पत्थर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा। पत्थर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे गिरेगा। जिस तरीके से तुम अगर चलती बस से कूद जाओ तो तुम क्या जाओगे? आगे की तरफ जाओगे, रुकोगे तो नहीं। वो तुम्हारी कोई ना कोई स्पीड थी जो तुम बस में चढ़े हुए थे।
तो यही उसी की है। तो थोड़ा सा पहले ये ऊपर जाएगा क्योंकि स्पीड तो इसकी है ना भाई, पहले थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा। तो तुमसे बोलेगा टोटल हाइट कितनी, तो एक तो 80 मीटर ये पहले से ही पत्थर इसने ड्रॉप किया इस पोजीशन से, और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी क्या बोलो तो इनिशियल स्पीड कितनी इसकी, हाइट निकाल लो इसकी पहले। इनिशियल बोलो तो कितनी, 12t, हाइट बोलो तो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है। तो यहाँ ये हो गया माइनस का 20h, ये 0 माइनस कितना 12 का स्क्वायर 144, तो माइनस से माइनस ख़त्म, एच कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 144/2 7.2 मीटर, यानी कि 7.2 मीटर ऊपर जाने के बाद ये नीचे गिरेगा। तो एक तो 7.2 मीटर और ऊपर से 80, तो टोटल हाइट सी मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई 87.2 मीटर। 80 मीटर आंसर नहीं है। बच्चे मार देंगे, सवाल गलत हो जाएगा, फिर पेपर में आके बोलेंगे कि हमने तो सब सही किया था, लेकिन सवाल क्या है 87.2 मीटर। समझ रहे हो इस बात को। तो ये वैसे आसान सवाल है, बोर्ड लेवल के सवाल है, लेकिन फिर ही बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये सवाल है। अब आपको बस एक छोटा सा सवाल हम करा रहे हैं। अच्छा, इसके शॉर्टकट फॉर्मूले की बात करें तो देखो, फॉर्मूले तो हम भी बता सकते थे आपको, कोचिंग में अक्सर यही बताते हैं भाई, फाइनल स्पीड ये हो गई आपकी वी एफ इज इक्वल टू जी टी, ए हाइट हो गई हाफ जी टी स्क्वायर, और ये वी एफ स्क्वायर हो गया 2gh, यही बताते हैं। बताने को तो हम भी बता सकते हैं ये फॉर्मूले, और ये कोई फॉर्मूले कोई ना है, ये कोई शॉर्टकट कोई ना है, तो वैसे भी है 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ड्रॉप। ये जो असल में क्वेश्चन है ये सिर्फ किसको लेते हुए है, ड्रॉप किया है, उस सूरत में ऊपर से क्या चीज़ ड्रॉप है, यानी इनिशियल को 0 मानते हुए सारे फॉर्मूला हैं भाई। बताने को तो हम भी बता सकते थे ये फॉर्मूले, और इससे सवाल सोल्व हो भी जाएंगे, जैसे कि शुरू में हमने किया था, ऊपर से मेजर किया था, लेकिन हर दफ़ा मेजर नहीं होंगे। जैसे कि जब ये हेलीकॉप्टर का सवाल कराया है, इसमें ये फॉर्मूले लग नहीं सकते, इसमें ये फॉर्मूला चाहते तो तुम इससे नहीं निकाल सकते, इस वाले रिलेशन से, किसी भी रिलेशन से तुम टाइम नहीं निकाल सकते। अगर कोई कहता है कि हम इस रिलेशन से सोल्व कर सकते हैं किसी में सवाल, तो जो हेलीकॉप्टर वाला सवाल है, आप मुझे इन वाले रिलेशन से सोल्व करके दिखा दो, हम अपना चैनल ही हटा देंगे। बताने को तो हम भी बता सकते हैं भाई, लेकिन हमने नहीं बताया, हम पूरा एक्सप्रेशन से सोल्व कराते हैं। एक लिमिट तक लगेंगे ये फॉर्मूले, कहीं जाकर फेल भी हो जाएंगे, लगते हैं बेशक लगते हैं, हम मना नहीं कर रहे, लगते हैं बिल्कुल लगते हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन बताना ये चाह रहे हैं कि आप पहले कंसेप्ट पे ध्यान दो, शॉर्टकट पे मत जाओ, शॉर्टकट ही डूबोता है बच्चे को। सही है। अच्छा, इसमें एक टोटल टाइम का फॉर्मूला देख लो भाई। यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया टाइम का फॉर्मूला बोलो तो, टाइम का फॉर्मूला बोलो तो ये वी एफ बाई जी हो गया टाइम का फॉर्मूला। यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, वी एफ बाई जी हो गया। तुम अगर निकालना चाहो तो यहाँ से भी टाइम निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूले हम आपको बता सकते थे, लेकिन हमने आपको नहीं बताए, क्योंकि इससे एक लिमिट तक तो सवाल सोल्व होंगे, ज़्यादा तो सवाल आपको घुमा देगा, तो फिर आप इस सवाल लगाते लगाते परेशान हो जाओगे, आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, तो बड़ा फंसा दिए जाओगे, फंस भी जाओगे। तो भाई इसलिए बेहतर ये है कि आप असल में कंसेप्ट पे ध्यान दो, ना कि शॉर्टकट पे जाओ। आखिरी सवाल करा रहे हैं, लेक्चर का लास्ट सवाल है, लेक्चर कुछ लंबा ही हो गया होगा। हेलीकॉप्टर वेट्स 3920 न्यूटन, कैलकुलेट फोर्स ऑन इट इफ इट इज
ascending vertically at a rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए पार्ट। और बी पार्ट में what will be force on helicopter if it is moving up vertically with constant speed 4 मीटर पर सेकेंड। दोनों पार्ट में देखो भाई, हेलीकॉप्टर का वेट क्या है, वेट क्या लगता है डाउनवर्ड, और वेट के अपोजिट एक फोर्स रखती है, कौन सी, रिएक्शन की फोर्स। अब अगर हेलीकॉप्टर कितने, पहले देखो 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये ऊपर एक्सेलरेट करता है, ऊपर जा रहा है, तो इस पर कितनी फोर्स रिएक्शन की लगेगी। जाहिर सी बात है भाई, रिएक्शन की फोर्स ज़्यादा होगी, ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स कितनी हो गई, रिएक्शन की फोर्स को एफ प्राइम कह दो, वेट की फोर्स को डब्ल्यू कह दो, तो एफ प्राइम माइनस डब्ल्यू ये हो गई नेट फोर्स। नेट फोर्स बोलो तो कितनी हो गई, एफ इज इक्वल टू एफ प्राइम माइनस डब्ल्यू। ये एफ प्राइम क्या है, रिएक्शन की फोर्स, सही है। तो यहाँ से भाई, यहाँ से ए में पहले इसका मास निकाल लो, कितना मास कितना है, 3920 बाई 9.8, 400 kg, सही है। तो एफ क्या होता है ए में, एफ प्राइम माइनस डब्ल्यू क्या होता है, एम जी। ये डायरेक्ट वेट रख लो, वेट कितना दिया हुआ है 3920, ये इधर आ गया ए में प्लस 3920, एफ प्राइम यहाँ रिएक्शन की फोर्स, कितनी फोर्स लगेगी, एम मास मान निकाल लिया 400 मल्टीप्लाई बाई 2, 3920 एफ प्राइम, तो कितनी फोर्स लगेगी, ये हो गया 800, 3920, तो यह 4920 न्यूटन, 4970, ये कितना हो गया 3920, ये 800, 1617, 4720, 4720 न्यूटन की फोर्स लगेगी, सही है। अब क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट में कांस्टेंट स्पीड से जाए, तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यानी कि क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो रिएक्शन की फोर्स यहाँ से निकाल लो, रिएक्शन की फोर्स क्या होगी, रिएक्शन की फोर्स एक्स एम ए प्लस 3920 का वेट, तो एक्सेलरेशन जीरो, तो यानी कि रिएक्शन की फोर्स भी क्या होगी 3920, रिएक्शन की फोर्स भी कितनी होगी 3920 न्यूटन की होगी। जब क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो 3920 रिएक्शन की फोर्स इसके ऊपर लगेगी। और अगर एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितनी लगेगी 4720 न्यूटन की। तो ये सारे के सारे सवाल थे, जितने भी सवाल थे हमने सारे सवाल आपको कराए। अब आप चाहे किसी भी आप कोई सी भी कॉपी ले लें, तो कंसेप्ट बताएं, वो कंसेप्ट आप बस कंसेप्ट को फॉलो कीजिए, आपके लिए सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं। जितने भी सवाल हो सकते थे अच्छे बुरे, बोर्ड एग्जाम से शुरू किए फिर ई के डेमकेट पर आए, जितने भी अच्छे सवाल थे सारे हमने कराए। तो बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, अगला लेक्चर भी लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।